दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आज जो आपका टॉपिक होगा वो प्रोनाउन होगा। और अभी तक हम नाउन एंड केस एंड नाउन एंड नंबर को कंप्लीट कर चुके थे। आज मैंने बोला था कि नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर की सीट कराई जाएगी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सीट बन नहीं पाई है। और आज जब प्रोनाउन का आज की क्लास या कल की क्लास में जब खत्म हो जाएगा टॉपिक जो हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो उसके बाद नाउन एंड केस, नाउन एंड नंबर और प्रोनाउन तीनों का हम लोग मिक्स एक टेस्ट पेपर करेंगे। उस टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें लगभग 40-50 क्वेश्चन होंगे। तो जाहिर सी बात है उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल नाउन का ही मिलेगा या प्रोनाउन का मिलेगा, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप बड़ी आसानी से उसको क्लियर कर लेंगे। तो आज हम जब नाउन पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी, तो प्रोनाउन देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, बचपन से पढ़ते आए हैं, ऐसी बात नहीं कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। प्रोनाउन वही होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। डिफिनेशन को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, बहुत सी डिफिनेशन आप रट्टा मार के आए, शुरू से बचपन से आए, ऐसी बात कोई बात नहीं है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ये सब तो अलग की बात है, लेकिन अपने कंपटीशन में कोई डिफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। वहां पे केवल आपको एक रूल होगा, उस एक एरर होगी, उसको फॉलो करना है, उसको फाइंड करना है। तो उसी आधार पे हम लोग रूल बेस्ड चलेंगे और देखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या। तो जैसे प्रोनाउन आपको ऐसे एग्जांपल दे दें कि हम लोग अभी आपसे हमने बोला कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर क्यों किए जाते हैं ये भी तो जानना जरूरी है कि अगर हम लोग प्रयोग उसका ना करें प्रोनाउन का तो क्या काम चल सकता है क्या? हम नाउन के स्थान में प्रयोग किए जा रहे हैं, अगर हम लोग ना करें तो देखते हैं कैसे होता है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, राम गोज टू कानपुर। बहुत ही छोटा सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या है, आप क्या समझ रहे हैं? जो राम है वो आपका ये क्या है, ये आपका नाउन है। फिर अगर दूसरा सेंटेंस लिखें इसी में आगे क्लियर करके कि राम गोज टू मार्केट। ठीक है, तो फिर वही चीज आ रही है आपकी। अगर मार्केट के बारे में चर्चा की जा रही है, या मार्केट कर लें या कुछ भी कर लें, गोज टू टेम्पल कर लें या गोज टू विलेज कर लें, कुछ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कहीं भी जा सकता है। तो बताने का मतलब मेरा ये है कि फिर कोई सेंटेंस आ जाए कि राम रीड्स बुक, फिर या कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए इसी प्रकार से। तो अगर फिर राम लिख के डॉट 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 कोई सेंटेंस है, तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग जो प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन करते हैं, वो प्रोनाउन का जो यूज करते हैं नाउन के स्थान पर, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम बार बार राम लिखेंगे, राम कानपुर जाता है, फिर राम गांव जाता है, फिर राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, फिर राम खाना खाता है, तो इस टाइप से हर बार राम का मेंशन हम लोग सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो ग्रामर के स्थान पे हम लोग जब ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पे राम की जगह पे एक बार राम लिख जाता है कि राम कानपुर जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि राम कानपुर जाता है। फिर राम का जो प्रोनाउन होता है, तो राम का जो प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है, वो ही होता है। अभी प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। अगर लड़की होती तो उसका प्रोनाउन सी होता है। तो वही चीज है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो वही फिर ही गोज टू कानपुर, ही उसकी जगह पे ही जो प्रोनाउन है, किसी जगह पर सी प्रोनाउन है, किसी जगह पर दे प्रोनाउन है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार हम किसी एक व्यक्ति का मेंशन सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। तो प्रोनाउन का यूज ऐसे हम लोग करते हैं। और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ये मुख्यतः प्रोनाउन जो होते हैं ये इसके टाइप्स मुख्यतः 6 होते हैं। और वैसे तो 8 दिए गए हैं, लेकिन जो मेन जो टाइप्स होते हैं प्रोनाउन के वो आपके 6 होते हैं। आइए सारे टाइप को देखते हैं कि कैसे क्या टाइप होता है। तो आप अभी देख रहे थे कि मैंने बताया था आपको कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। मुख्यतः नाउन के 6 पार्ट होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं। तो उसी के आगे देखेंगे, लेकिन
जो वैसे ग्रामर में 8 होते हैं, बाकी वो एक अदर तरीके से यूज होते हैं, लेकिन जो हम लोग बेसिकली जानते हैं 6 होते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो पार्ट्स हैं प्रोनाउन के वो कितने हैं, उनके अंदर कैसे प्रोनाउन आते हैं और कौन सा प्रोनाउन कैसे काम करता है। उसके बाद आपको टेबल भी बताएंगे कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, उसके सिंगुलर क्या होते हैं, उसके प्लूरल क्या होते हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो पहले उसके टाइप्स देखते हैं हम लोग। तो टाइप्स में आते हैं। तो पहला आपका होता है ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ही आप समझ रहे होंगे पर्सनल से कि कब जब कोई चीज़ अपनी पर्सनल होती है, कोई खुद की होती है, उसको पर्सनल बोलते हैं ना कि हम ये मेरा पर्सनल है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो इसी प्रकार का पर्सनल से आपको समझ सकते हैं कि पर्सनल में कौन से प्रोनाउन आएंगे, आई, मी, वी, अस, यू, जो अपने लिए लगाए जाते हैं, ठीक है, वही पर्सनल प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा पजस्वी। पिछला टॉपिक जो आपका हुआ था पजस्वी केस वाला हुआ था, उसमें वही हम लोग समझ रहे थे। पजस्वी मतलब क्या होता है, अपने अधिकार की जहां बात की जाती है वो पजस्वी केस होता है। तो वही पजस्वी प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स। अब इनका यूज कैसे होगा वो हम लोग जब एग्जाम्पल बताएंगे, आगे का रूल फॉलो करेंगे तो हम लोग इसका यूज भी जानेंगे। उसके बाद अभी केवल हम लोग को प्रोनाउन देखना है कि कैसे क्या हम लोग इसका यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ लग जाए या सेल्फ से लग जाए, इस प्रकार के जितने भी प्रोनाउन होते हैं, इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, जितने भी इस प्रकार के सेल्फ या सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आप समझ सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव क्या आता है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच या द सेम, इस प्रकार के आएंगे। इनके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल भी इनके बहुत होते हैं और एग्जाम में इनसे एरर भी बहुत आती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आता है आपका पांचवा। रिलेटिव मतलब कि जोड़ने वाले जो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम रिलेटिव बोलते हैं। तो हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, दैट, एज एंड बट, एज कॉमा बट। तो कुल मिला के ये जो प्रोनाउन होते हैं ये अभी आपको नीचे दिखाई पड़ रहे होंगे कि ये हु, हुम, हुज जो है, विच, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव तो है क्योंकि क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन वाले शब्द तो होते ही हैं, लेकिन ये कभी मुख्यतः सेंटेंस में अधिकतर सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। वो एग्जाम्पल जब देंगे तब आपको क्लियर होगा, लेकिन अभी केवल आपको प्रोनाउन समझना है कि कौन से प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। तो फिर इंट्रोगेटिव भी आपका हो गया, हु, हुम, हुज, हिज, व्हाट। उसके बाद आते हैं इंडेफिनिट समझ सकते हो, डेफिनेट निश्चितता, इनडेफिनेट अनिश्चित टाइप का। तो ऑल, एनी, एनीथिंग, मैनी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, मोर, लेस, समवन, इस प्रकार जितने भी आते हैं ये क्या होते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। फिर आता है आपका एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है उसमें ईच, अदर, वन अनदर, इस टाइप के प्रोनाउन यूज होते हैं। और इन सारे प्रोनाउंस का हम लोग यूज जो करेंगे वो रूल्स में करेंगे। आपको बताने का मतलब ये था। और आप ये जितने भी प्रोनाउंस हैं सबको ये कोई वहाँ पे टाइप्स नहीं पूछेगा कि पेपर में कि एयरफोर्स में, एसएससी में कि प्रोनाउन कितने टाइप्स होते हैं, ये कोई नहीं पूछेगा। वहाँ पे केवल एक एरर आएगी, आपको उस एरर को करना पड़ेगा। और ना ये पूछेगा कि रेसिप्रोकल का प्रोनाउन कौन सा होता है, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है। ये हाई स्कूल इंटर या छोटे मोटे वैसे पेपर इंटरव्यू टाइप का जो अगर चल रहा है वहाँ पूछ सकता है कि इंटरव्यू में कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन से प्रोनाउन आते हैं, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। आप अगर एयरफोर्स या एसएससी का किसी बीएड या टेट का पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे केवल आपको एरर फाइंड करनी होगी। बाकी ये सब चीज़ें आजकल नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ही लो लेवल की चीज़ें हैं और इतना कोई पढ़ाने का वो भी नहीं होता है कि हर चीज़ बताई जाए। लेकिन कुल मिला के अगर कोई चीज़ है तो हमें अपना ये मतलब होता है कि आपको हर चीज़ जानकारी में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों के रूल कैसे चलेंगे। तो हम लोग अब आगे रूल्स पे चलेंगे कि रूल्स कैसे फॉलो करेंगे हम लोग प्रोनाउन के। तो आपका ये पहला टाइप है जिसपे है कि अब वही बात है कि अगर हम रूल बोर्ड पे लिखें फिर आपको बताएं, एग्जाम्पल बताएं तो सीधा एग्जाम्पल समझ लो ना, उसके बाद रूल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कोई इतना कठिन नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं जैसे इसमें क्या है 2, 3
वन का जो फॉर्म है प्रोनाउन का वो यूज हुआ है। अभी आपको बताया था एक टेबल बनाएंगे, चलो रूल पहला लिख गया वो अलग बात है। अभी इसके बाद आपको एक टेबल बताएंगे, उसमें बताएंगे कि प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव केसेस का कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव केसेस का कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट सिंगुलर है क्या, तो सारी चीज़ें अभी क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद चलो एक रूल अगर आ गया तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसी एग्जाम्पल से हमने आपको बताया था कल की क्लास में कि हम लोग एग्जाम्पल से रूल बनाएंगे। रूल से एग्जाम्पल तो करेंगे लेकिन उसको हम हिंदी बता देंगे आपको, वो आपको कॉपी पे लिख लेना होगा और एग्जाम्पल जब दिमाग में चढ़ जाएगा तो रूल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये किसका है, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, और ही कैसा है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और आई कैसा है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो अपना रूल ये बनता है इस यहाँ पे कि जब कभी भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन किसी सेंटेंस में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका जो रूल होगा, जो उसका क्रम होगा, जो उसका ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा 2, 3, 1 231 फॉर्म या 2, 3, 1 फॉर्म का होगा। अब एग्जाम में क्या कर देता है, एग्जाम में केवल इतना कर देता है, हम लोग को ऑर्डर पता नहीं होता, अगर हम लोग पढ़ के नहीं गए तो हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग केवल सेंटेंस का अर्थ लगा के उसको समझेंगे कि यू, ही एंड आई लिखा है, हैव डन दिस वर्क, उसी हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। वो वर्ब में बताएंगे आपको कि जब 2 प्रोनाउन आते हैं या 3 प्रोनाउन आते हैं तो वर्ब कैसी लगती है, वो सारी चीजें वर्ब के टॉपिक में आएंगे। क्योंकि अभी वर्ब हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन को समझेंगे, जब वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब को समझ लेंगे। तो कुल मिला के वही देखना है कि पेपर में गलती कैसे कर लेते हैं हम लोग। तो पेपर में मेन तो उसका रूल है कि जब 3 प्रोनाउन साथ में आएंगे तो 2, 3, 1 का ऑर्डर होगा। लेकिन लड़के जो एग्जाम में आ जाता है कभी कभी और उसका केवल ऑर्डर चेंज कर देता है, अगर प्रोनाउन गलती इस टाइप की आएगी तो उसका केवल ऑर्डर चेंज कर देता है। अगर आप पढ़ के नहीं गए तो 100% आप गलत करेंगे या उसमें हेल्पिंग वर्ब गलत कर लेंगे। तो इसी प्रकार का आता है, इसमें कर देगा जैसे ही, यू एंड आई हैव डन दिस वर्क, इस प्रकार से ऑर्डर चेंज कर देगा और आप उसमें बड़े आराम से गलती करके निकल जाएंगे और अपना क्वेश्चन को गलत कर लेंगे। तो यही है कि हमको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर ऐसे फिर इसी में कर देगा आई, यू एंड ही कर देगा, डॉट डॉट सेंटेंस। तो कुल मिला के अगर इस टाइप का 3 प्रोनाउन यूज होंगे तो उसका हम लोग केवल एक ऑर्डर होता है, 2, 3, 1 होता है, उसी को याद रखेंगे, उसी को फॉलो करेंगे, अपने सेंटेंस को हम लोग सही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा टाइप देखते हैं इसका। तो आइए हम लोग टाइप 2 देखते हैं इसका। इसमें क्या होता है, फिर वही चीज, इसमें 2 प्रोनाउन होंगे। टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़े थे कि उसमें 3 प्रोनाउन आ रहे थे, उसका हमने ऑर्डर आपको बता दिया था। तो टाइप 2 में है कि यू एंड ही फिनिश्ड द वर्क, पहला। दूसरा आपका है यू एंड आई शुड गो देयर, तीसरा आपका है ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो आपको इसका भी ऑर्डर देखना है, केवल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो इसका आप ऑर्डर देखेंगे, किसमें क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है 2, 3 ऑर्डर होगा, या तो 2, 1 ऑर्डर होगा, या तो आपका 3, 1 ऑर्डर होगा। 3 ही इसके ऑर्डर होते हैं। जब 2 प्रोनाउन आते हैं तो इसके 3 ही ऑर्डर होते हैं। इसके या तो 2, 1 का केस हो सकता है, या तो 2, 3 का केस हो सकता है, या तो 3, 1 का केस हो सकता है। बाकी 3 ऑर्डर के अलावा कोई चौथा ऑर्डर आपका नहीं होगा। तो वही ध्यान देना है कि इस ऑर्डर पे फॉलो करवाना है। बाकी इस क्वेश्चन में इतनी कोई बहुत बड़ी दम नहीं होती है कि आपको कंफ्यूज करे, केवल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं हम लोग, फॉलो करवा लेते हैं। तो यू क्या है आपका, यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और ही क्या है आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो समझ रहे हैं कि आपका कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, 2, 3 वाला। आपका 2, 3 वाला ऑर्डर जो है इस सेंटेंस में फॉलो हो रहा है। तो आराम से हम लोग इसको क्लियर कर जाएंगे। फिर देखते हैं 2, हुआ, दूसरा देखते हैं, ये 2 का है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फिर इसका आ गया 2, 1 का ऑर्डर आ गया, हम लोग क्लियर कर जाएंगे। फिर ये तीसरा है पर्सन का प्रोनाउन, ये पहला का है, 3, 1 का ऑर्डर आ गया, तो हम लोग का सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब वही बात फिर एग्जाम में गलती क्या कर देता है,
एग्जाम में गलत क्या करता है क्वेश्चन, वही सेम चीज कर देता है जैसे हम लोग देख रहे थे। इसमें इस वाले सेंटेंस में कर देगा 2,3 की जगह कर देगा 1,3 कर देगा, या कुछ भी कर देगा। इसमें कर देगा 2,3 कर देगा। तो इसी प्रकार से मतलब ऑर्डर केवल चेंज करेगा। 2,3 तो होता ही एक तरीके का, 2,3 होता है, 1,3 कर सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, या 1,2 कर सकता है। तो उससे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पे प्रभाव पड़ता है। और वो सारे केवल अपने ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देखना है और इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करना है। तो आई थिंक सर आपको क्लियर हो रहा होगा कि इतना कोई कठिन भी नहीं है, उसको केवल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग टाइप 3 देखते हैं। तो आइए हम लोग टाइप इसका 3 देखते हैं। इसके बाद टाइप 2 हो गया था, टाइप 3 देखते हैं। तो टाइप 3 में क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, आपको बताना भूल गए थे। टाइप 2 में बताना चाहिए था हमको कि 2, 3, 1 वाला केस के बाद एक केस आता है, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से बात उतर गई थी। तो देख रहे हैं कि इसमें भी वही 3 प्रोनाउन आ गए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जब 3 प्रोनाउन का एक केस हो चुका है 2, 3, 1 वाला, फिर दूसरा केस आ रहा है कि जब 3 प्रोनाउन दिए जाएं, लेकिन उसमें एक चीज है कि उसमें अगर उसका अर्थ बदल जाए, उसमें कोई अपराध या भूल का कोई भाव निकल रहा हो सेंटेंस में, तो वहां पे जो सेंटेंस का जो प्रोनाउन का ऑर्डर होता है बेटा, वो आपका चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता कि 2, 3, 1 था, नॉर्मल केस में चल रहा था। जब कभी भी सेंटेंस में देखो आया आई, यू एंड ही हैव कमिटेड अ, कोई अपराध, जब कोई भूल का भाव प्रकट होता सेंटेंस में, तो उसका ऑर्डर चेंज होके आपका ऑर्डर उसका हो जाता है 1, 2, 3 का फॉर्म हो जाता है, 1, 2, 3 का फॉर्म हो जाता है, जो हम लोगों का सेंटेंस सही लिखा। अब गलती तो यही होती है ना केवल कि अगर आप सेंटेंस नहीं समझ रहे हैं, सेंटेंस का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, केवल आप रट्टा मारे हैं कि 2, 3, 1, 1, 2, 3, तो उसमें आप जाहिर सी बात है कभी कभी आप सही भी कर लेंगे। इसी बात नहीं कि आपका सही नहीं हो पाएगा, सही भी हो जाएगा, लेकिन आप गलत भी कर सकते हैं अगर सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं। तो आपको ऑर्डर तो देखना ही देखना है, 1, 2, 3 वाला, 2, 3, 1 वाला, लेकिन उसका सेंटेंस का अर्थ भी देखना है कि कहीं भाव या भूल का कोई तो नहीं आ रहा है यहाँ पे केस। अगर कहीं भाव या भूल का केस आएगा तो वहां पर आपका 1, 2, 3 का केस होगा। इसी में ऑर्डर चेंज कर देगा। अगर इसी में बोल देगा यू कॉमा आई एंड ही लिख दिया, यू कामा ही एंड आई हैव कमिटेड अ सिन। तो आपको लगेगा यार कि 203(1) मतलब कि ये भी ऑर्डर सही है एक तरीके का, वो भी ऑर्डर सही 1, 2, 3 का आपको बताया भी 1, 2, 3 वाला। तो अगर इस सेंटेंस लिखा है 2, 3, 1 के फॉर्म में लिखा है, तो आपको सेंटेंस का अर्थ भी समझना है। अगर आप सेंटेंस का अर्थ नहीं समझेंगे तो 2, 3, 1 का ऑर्डर देख के आप क्वेश्चन को टिक मार देंगे, तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन आपका 2, 3 और ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, और आपका जो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है ये आपका क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अपराध कमिटेड सिन है, कोई अपराध या भूल का कोई एक कारण बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3 का ही ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो टाइप 4 में आप वही फिर देखेंगे कि कैसे क्या होता है सेंटेंस। जो टाइप 4 तक आपका है, केवल टाइप 4 तक में यही सीखेंगे कि प्रोनाउन का ऑर्डर बेस्ड यही क्वेश्चन 4 हैं। बाकी अगर आप एयरफोर्स पेपर देंगे, टेट का देंगे, तो उसमें एसएससी में नहीं कह सकते, एसएससी थोड़ा सा ऊपर लेवल पूछता है। एयरफोर्स या टेट लेवल में तो ऑर्डर का ही पूछ लेगा, या अभी आगे पढ़ाएंगे ईच अदर अनदर वाला इस टाइप का पूछ लेगा। तो मतलब कि प्रोनाउन का बहुत ही बेसिक छोटा सा क्वेश्चन आता है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन आता है। मतलब लो लेवल इसलिए बोल रहे हैं भाई, किसी भी क्वेश्चन का लेवल कोई लो या हाई नहीं होता है। अगर आप पढ़ के जाओगे क्वेश्चन को, अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपको आता होगा, तो वही जो लेवल होता है लो हो जाता है। अगर आपको नहीं आता वही चीज़, तो आप वही लेवल आपकी हाई हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला दूसरा जो आपका एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, तो क्या लिखा है, यू आप सेकेंड पर्सन में आता है, आई फर्स्ट पर्सन में आता है। तो जब कभी भी, अब इससे रूल बना देते हैं, क्योंकि बार बार रूल लिखना सही भी नहीं है, तो यही रूल इसका बन जाएगा। जब कभी भी सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन
एंड से जुड़े हों तो उनका जो दोनों का प्रोनाउन होता है वो आपका अवर होता है। यही आपका रूल है। आप कॉपी पे चाहे तो लिख लीजिए, जब कभी भी सेकेंड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो उनका जो प्रोनाउन बनेगा, तो उनका जो मिक्स प्रोनाउन बनेगा वो आपका अवर होगा। वो आगे भी बता देंगे, क्योंकि यू एंड आई बराबर कोई बोल देता है कि वी होता है, जब वी होता है तो वी का फिर प्रोनाउन अपने लिए अवर ही होता है। तो वही चीज़ देखेंगे सेकेंड वाले में, दूसरा रूल आपका तैयार होता है। वो कैसे तैयार होता है? फिर वही चीज़, यू सेकेंड पे आता है और ही थर्ड पे आता है। फिर वही चीज़, जब कभी भी सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो आपका जो प्रोनाउन होगा, जो मिक्स प्रोनाउन दोनों का होगा, वो आपका योर होगा। तो यही फिर वही रूल बताना है कि मतलब कि रूल एग्जाम्पल से ही बन रहे हैं। आप अगर एग्जाम्पल को माइंड में बना के रखेंगे और एक दो एग्जाम्पल अपने मन में बना लेंगे तो आपको रूल कोई रटने या पढ़ने का आवश्यकता नहीं कि भाई एक बार नोट करेंगे, नोट्स देखेंगे, अपने याद कर लेंगे, बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको केवल लिखना है, जितनी भी चीज़ें हैं आपको केवल नोट डाउन करना है। नोट करने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि सुनने से और लिखने में बहुत बड़ा फर्क होता है, कोई बताने वाली आवश्यकता नहीं है। तो आगे का टाइप देखेंगे हम लोग। अभी देखेंगे कि इतना तो हम लोग 4 पार्ट तक पढ़ चुके हैं, 4 टाइप तक पढ़ चुके हैं। इसमें केवल प्रोनाउन की ऑर्डर की चेंजिंग थी, बाकी कुछ खास नहीं था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इसका जो ऑर्डर होता है, अभी आप देख रहे होंगे सेकेंड कहाँ से जाएगा, थर्ड कहाँ से जाएगा, फर्स्ट कहाँ से आ गया। तो इसकी जो एक टेबल होती है वो आपके सामने अभी बना देंगे। उस टेबल से आपको जितने भी ऑर्डर हैं, पजेसिव कौन सा होता है और एडजेक्टिव प्रोनाउन एडजेक्टिव्स कौन होते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ये सारे ऑर्डर आपके भी एक टेबल के फॉर्म में बना के हम लोग अब बताते हैं। तो आइए, जो आपको बताया था कि आपको अभी एक टेबल बनाएंगे प्रोनाउंस की, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और मैंने कोशिश भी करी है कि आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही क्लियर वे में लिखा है। तो वही चीज़ है कि अगर आप इस टेबल को पढ़ लेंगे तो फिर जो प्रोनाउन का एक बेस है, जो परिभाषा तो पूछना नहीं, जो बेस है कहाँ पे कैसा यूज करना है, बाकी वो तो रूल में लिख देगा कि आपको सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज करना है या आपको थर्ड पर्सन का यूज करना है, वो तो रूल बता देगा। लेकिन आपको अगर पता ही नहीं होगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, तो आप जाहिर सी बात है कभी ना कभी कन्फ्यूज होंगे। आप पेपर में जो टाइम लेंगे तो वही ना होता कि टाइम अगर एक ही क्वेश्चन में ले लेंगे फालतू क्वेश्चन में, तो जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो आपसे छूट जाएगा। तो वही चीज़ है कि आप एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आराम से उसको हम लोग पूरे प्रोनाउंस के जो हैं कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में कौन से होते हैं प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन से प्रोनाउन होते हैं, बिल्कुल लाइन वार लिखा है। पजेसिव ऑब्जेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, और पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में बहुत बड़ा अंतर है, तो आपको सब सामने लिखा है। और देख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आपको बता चुके थे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है, और ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये आई ये वी है, ठीक है। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव जो केस होता है वो मी, आई का मी हो जाता है, पजेसिव हो जाता है माई हो जाता है, पजेसिव प्रोनाउन हो जाता है आपका माइन हो जाता है। फिर वही चीज वी का अस होता है, ऑब्जेक्टिव केस पजेसिव केस अवर हो जाता है, और पजेसिव प्रोनाउंस जो होता है वो आपका अवर्स हो जाता है। फिर सेकेंड पर्सन में आप आएंगे तो सेकेंड पर्सन में क्या होता है, केवल एक ही चीज होती है, यू एंड योर, मतलब सब्जेक्ट भी यू रहता है आपका और ऑब्जेक्ट भी यू रहता है आपका, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो आपका योर होता है, और पजेसिव प्रोनाउंस आपका क्या हो जाता है, योर्स हो जाता है। तो फिर थर्ड पर्सन की बारी आती है, केवल पर्सन को समझना है। थर्ड पर्सन में क्या होते हैं, एक तो सिंगुलर होगा, एक तो प्लूरल होगा। थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आते हैं, तो ही सी इट जो आपका होता है वो सिंगुलर होता है और दे आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो उसी चीज को देखना है, ही सी इट सिंगुलर होता है तो सी का हर हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव ऑब्जेक्टिव इसका हर होता है, और इसका क्या हो जाता है, इसका हर्ष होता है, हर्ष, इसका हर्ष लिख देते हैं, लिखना भूल गए थे। फिर वही ही, हिम, हिज, और इसका हिज ही बना रहता है, इसका चेंज नहीं होता है। फिर वही चीज है इट, इट्स हो जाता है।
फिर प्लूरल फॉर्म में आते हैं दे, देम, दियर एंड दियर्स हो जाता है। कुल मिला के ये सारे प्रोनाउंस हैं और आगे आपको केवल एक टेबल कॉपी पे बना लेनी है कि जब आगे का टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप कहीं भी गलती ना करें किसी भी चीज़ में, और हर एक प्रोनाउन को सुटेबल वे में आप लिख लें। तो आगे का जो टॉपिक होगा वो रूल्स पर डिपेंड होगा, रूल्स चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और देखते हैं आप वीडियो को देखते रहिए, कॉपी पेन से नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।